और चलिए बता दें आपको बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें बीजेपी ने सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, शिंदे गुट के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। बीजेपी ने शिंदे गुट के मंत्रियों का भी खाका तैयार कर लिया है। तो देखिए अब यहां पर जिस तरह से लगातार रणनीतियां बन रही है, दावे पेश किए जा रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है सूत्रों के हवाले से ये खबर कि यहां बीजेपी शिंदे गुट के साथ सरकार बनाएगी और इसके लिए बीजेपी ने मंत्रियों का खाका भी तैयार कर लिया है। अब शिंदे गुट से कितने मंत्री होंगे ये भी तय किया जा चुका है। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त ये कही जा सकती है, लगातार जिस तरह से अल्पमत में यहां उद्धव सरकार आती हुई नजर आ रही है, रणनीतियां बनती जा रही है, उसको लेकर हालांकि बीजेपी अब तक कुछ भी साफ तौर पर कह नहीं रही थी, लेकिन इस बीच इसे बहुत बड़ी खबर कहा जा सकता है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से यह खबर है, जहां यह बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी ने सरकार बनाने की तैयारी पूरी कर ली है और शिंदे गुट के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी। यानी अंदर खाने बातचीत का दौर लगातार जारी है। गुवाहाटी टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, लगातार यहां पर चिंतन मंथन हो रहा है। अब शिंदे गुट से कितने मंत्री होंगे यह भी तय किया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है कि शिंदे गुट के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी और इसके लिए बीजेपी ने मंत्रियों का खाका भी तैयार कर लिया है। यहां तक कि शिंदे गुट से कितने मंत्री होंगे यह भी तय किया जा चुका है। सीधा मैं गुवाहाटी का रुख कर रही हूं, कुमार गौरव हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। कुमार गौरव, क्या अपडेट मिल रहा है? क्योंकि यहां इस बीच ये बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है, हालांकि सिर्फ सूत्र भी फिलहाल ये बता रहे हैं। क्या अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल एमवीए सरकार का देर सवेर जाना तय है, चाहे वो 12 तारीख के बाद जाए या 12 तारीख से पहले जाए, ये तय हो चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस बीच बीजेपी ने अंदर खाने पूरी तैयारी शिंदे ग्रुप के साथ, जैसे कि लगातार खबर थी कि लगातार उनके साथ वो संपर्क में है, जुबान से नहीं बोला लेकिन एक्ट वो सारे किए हैं, जिससे ये क्लियर एस्टेब्लिश होता है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे अलग अलग नहीं है, एक ही गुट में है। यानी कि बीजेपी शिंदे गुट के साथ पूरी तरह संपर्क में है। सूरत टू गुवाहाटी का रास्ता, फिर बड़ोदरा जाना, मिलकर आना, ये सब एस्टेब्लिश करता है बीजेपी का शिंदे के साथ लिंक। खैर, अब आगे की कार्रवाई की जो बात है, जब भी सरकार गिरेगी और नए सरकार का फॉर्मेशन होगा, उसमें यह तय हो गया है कि 6 विधायक पे 1 मंत्री होगा, यानी 6 का रेशियो होगा। अगर आपके पास 6 विधायक है तो आपको 1 मंत्री का पद मिलेगा। इस लिहाज से बीजेपी के पास जो नंबर्स हैं, उसको अभी 17 कैबिनेट और 9 राज्य मंत्री बीजेपी अपने पास रखेगी। 17 कैबिनेट मिनिस्टर, 9 राज्य मंत्री, जबकि उनका कोटा है 28 का, यानी कि 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद अभी खाली रखा जाएगा। बीजेपी का कोटा होगा 28 मंत्री का, जिसमें 18 कैबिनेट, 10 राज्य मंत्री होंगे, लेकिन अभी जो मंत्री बनाए जाएंगे उसमें 17 कैबिनेट और 9 राज्य मंत्री होंगे, 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद खाली रखा जाएगा। इसके अलावा शिंदे ग्रुप की अगर बात कर लें तो उनके ग्रुप से अभी 10 मंत्री बनेंगे, जिसमें 5 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री होंगे। कुल मिलाकर उनको मिलना है 6 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो शुरुआती दौर होगा, उसमें 5 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री मिलेंगे। एक एक पद इनका भी, यानी 2 पद इनका खाली रहेगा। इनको कुल 12 मंत्री पद मिलने हैं, जिसमें कि अभी 10 पे शपथ दिलाई जाएगी, 2 मंत्री पद खाली रखा जाएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले, चूंकि सरकार की ये कोशिश है, जो सरकार बनेगी उसकी ये कोशिश है कि 4 मंत्री पद खाली रखे जाएं, क्योंकि इसी ग्रुप से कुछ और लोग जुड़ेंगे या बीजेपी में बाद में सरकार बनने के बाद अगर कुछ समीकरण गड़बड़ हुआ तो 4 मंत्री पद खाली रहेंगे, 2 शिंदे ग्रुप के पास, 2 बीजेपी के पास, तो उनको बाद में एकोमोडेट किया जा सकते हैं। इसके अलावा निर्दलियों और छोटे दलों के लिए भी अच्छी खबर है। निर्दलीय और छोटे दल जो भी हैं, अगर विधायक ताकतवर है, पुराना है, एक्सपीरियंस है, तो उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो ये एक बड़ी खबर है। इस हिसाब से, जैसा कि मैं सुबह से बता रहा था, शनिवार और रविवार से आपको मुंबई में सरकार बनने का रास्ता धीरे धीरे दिखने लगेगा कि पार्टियां सरकार बनाने की ओर बढ़ रही हैं। हालांकि उसमें लीगल रिमेडीज कुछ होंगे, लेकिन उन सब को पार करने के बाद ये तैयारी होगी और ये तय हो गया है कि इतने 12 मंत्री पद शिंदे ग्रुप को, 28 मंत्री पद बीजेपी को, और बाकी छोटे दल और जो मजबूत निर्दलीय विधायक होंगे उनको भी मंत्रिमंडल में समाहित किया जाएगा, जगह दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। शायद अभी जो बैठक होने वाली है 12 बजे शिंदे ग्रुप
की, उसमें भी इस पे चर्चा होगी और एक तरह से सरकार का खाका तैयार हो चुका है। बस स्टेट बीजेपी को एक्शन में आने के लिए केंद्रीय लीडरशिप का इंतजार है कि केंद्रीय लीडरशिप उनको हरी झंडी दे, फिर वो गवर्नर के पास जाएं, अविश्वास प्रस्ताव लाएं, शिंदे से दिलवाएं या निर्दलीय। बिल्कुल, खाका पूरा तैयार कर लिया गया है। कुमार गौरव, एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे इस कैबिनेट का खाका किस तरह से तैयार किया गया है, कितने मंत्री शिंदे गुट को यहां मिलने वाले हैं और बीजेपी के खाते कितने मंत्री रहेंगे? देखिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला तैयार किया गया है कि 6 विधायक पे 1 मंत्री पद मिलेगा। अगर आपके पास 6 विधायक है तो आपको 1 मंत्री पद मिलेगा। इस लिहाज से दोनों शिंदे ग्रुप और बीजेपी की बात कर लें तो 28 मंत्री पद, जिसमें 18 कैबिनेट होंगे और 10 राज्य मंत्री होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बाद में सरकार बनने के बाद कुछ समीकरण में गड़बड़ी न रह जाए, इसलिए 2 पद अभी खाली रखे जाएंगे। यानी 17 कैबिनेट और 9 राज्य मंत्री बीजेपी कोटे से शपथ लेंगे। जब सरकार प्राइमरी स्तर पे बनेगी, मुख्यमंत्री तय हो जाएगा, सदन में विश्वास प्रस्ताव जीत लिया जाएगा, उसके बाद 17 और 9 26 मंत्री शपथ लेंगे, 2 पद खाली रहेगा। शिंदे के साथ भी यही है, उनको 12 मंत्री पद मिल रहा है, जिसमें 6 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री का होगा। लेकिन उनकी तरफ से भी 5 कैबिनेट मिनिस्टर और 5 राज्य मंत्री अभी शपथ लेगा, 2 पद वो भी खाली रखेंगे कि चूंकि ये टूट कर आए हुए विधायक हैं, टर्न कोट्स एक तरह से कह सकते हैं। इसमें 39 जो इनके साथ हैं, उसमें से 24 लोग ओरिजिनल शिव सैनिक हैं और 15 लोग टर्न कोट्स हैं जो दूसरी पार्टियों से शिवसेना में आए थे और अब एकनाथ शिंदे के साथ हैं। अगर कहीं कुछ नाराजगी होती है तो 2 पद बीजेपी अपने कोटे का खाली रखेगी, 2 पद शिंदे अपने कोटे का खाली रखेंगे। टोटल नंबर्स 28 बीजेपी के मंत्रियों का, 18 कैबिनेट, 10 राज्य मंत्री, शिंदे के 6 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री। शपथ ग्रहण जो होगा उसमें 2 कैबिनेट मंत्री कम, 2 मंत्री कम शपथ लेंगे। यानी अभी बीजेपी की तरफ से भी 28 का कोटा है, 26 लोग शपथ लेंगे। शिंदे की तरफ से भी 12 का कोटा है, 10 लोग शपथ लेंगे। इसके अलावा 4 इस लिहाज से 4 पद खाली बचेंगे, जिसमें बाद में जो पार्टी में या इधर उधर के लोग जो नाराज होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, उनको समाहित किया जाएगा। इसके अलावा जो मजबूत, चूंकि बहुत सारे निर्दलियों का भी समर्थन है और छोटी पार्टी का भी समर्थन है, उसमें से जो मजबूत नेता होगा उसमें भी 3-4 लोगों को कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में समाहित किया जाएगा, उनको जगह दी जाएगी। तो ये एक तरह से मोटे तौर पे बीजेपी और शिंदे हर चीज़ तय कर चुकी है। बस इंतजार है अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाए, उसके लिए सही वक्त देखा जा रहा है। अगर गवर्नर की मंजूरी होगी, उसके बाद विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। वैसी स्थिति में एनडीए सरकार गिरेगी। उसके बाद बीजेपी और शिंदे मिलकर दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का, और उसके बाद की ये प्रक्रिया है जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए खाका पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। हमारे साथ 2 गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश वर्मा जी, नेता बीजेपी, और संजय द्विवेदी शिवसेना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का रुख करूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। महेश जी, फाइनली सत्ता में वापसी कर रहे हैं और इसीलिए फूक कर कदम रखा जा रहा है, किसी को शिकवा शिकायत ना हो, बराबर बांटा जाएगा विभाग भी, कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। जिम्मेवारी तो बढ़ेगी। अगर सत्ता में आते हैं और सरकार में आते हैं तो निश्चित रूप से चुनौतियां तो रहेंगी। 3 साल में इन्होंने जितनी दुश्वारियां पैदा की है, निश्चित रूप से वो सारी चीजों को ठीक करना पड़ेगा। और महाराष्ट्र की जो जनता है, जो मतदाता है, उनसे कहीं ना कहीं सरकार को कनेक्ट करना होगा। जो सरकार डिस्कनेक्ट हो गई थी जमीन पे, उसको कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। और वो जोड़ने का काम जो है, निश्चित रूप से जब उनके लिए काम किया जाएगा, उनके जन कल्याण के लिए जो योजना बनाएंगी सरकारी, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट आप करते हैं जमीन पे। अभी देखिए, बाला साहब के नाम से जो है 30-32 योजनाओं का लगातार घोषणा करके 1 रुपए का भी खर्चा नहीं हुआ, 1 रुपए का भी आवंटन नहीं हुआ, 1 रुपए का उसका कोई काम नहीं हुआ। तो इस तरह का जो है, सिर्फ कागज पे कुछ नहीं होगा। सरकार अगर कोई बनती है तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेवारी बढ़ेगी। अब रही बात आपने जो कही कि भाई बंटवारा कैसे होगा, 6 पे जो गणित है, 6 का समीकरण है, ये सब बात की है। सबसे पहले जो चुनौती है वो ये है कि 12 तारीख को ये देखना है कि पहले अभी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, उससे पहले चूंकि उसके ऊपर कोई स्टे नहीं है, थोड़ा बहुत जो आंशिक रूप से स्टे की बात हो रही है वो निश्चित रूप से ये इस बात की होगी कि सरकार के दावे को, अगर मान लीजिए कि कहीं ये लोग ये चीज करने की कोशिश करें, ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाए कि देखिए आपने स्टे किया और इस तरह से किया और इन लोगों ने ऐसे कर दिया, तो वो जरूर थोड़ी सी एक अभी बात कानूनी रूप से फंसी हुई है।
लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का तो चुनाव हो ही सकता है। और दूसरी तरफ जब अल्पमत में सरकार है और जब ये बात गवर्नर राज्यपाल के को पता चल गया तो निश्चित रूप से सवाल तो ये भी है ना, अभी तो सरकार गिरी नहीं और कैबिनेट बनने लगी है हाँ, यहाँ तो अंदर खाने। देखिए ये तो वही बात, जो बात आप कह रहे हैं इसी बात को मैं भी तस्दीक कर रहा हूं कि ये तो बहुत अभी दूर की बात है। जो सबसे बड़ी चुनौती है वो इसी बात की चुनौती है कि अभी जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरी की जाए। उसके पूरे किए बिना किसी भी तरह के दावे जो है ना भाजपा पेश कर रही है ना करने जा रही है। ये जरूर है कि जो चीजें आपके रिपोर्टर्स और जिन लोगों को जानकारी अमूमन पत्रकार जो मिलते हैं या लोगों से बताया ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें कही जाती है सुनी जाती है, उसको कहीं न कहीं दर्शकों के हित में ये चीज बताना जरूरी होता है कि देखिए सरकार का गठन जो है उसका रास्ता अब साफ होता जा रहा है। और निश्चित रूप से उस प्रक्रिया उस क्रम में आप कुछ ये सूचना आपके चैनल के माध्यम से मिल रहा है तो हमारे लिए तो बीइंग ए बीजेपी नेता जो है मुझे मेरे लिए खुशी की बात है कि इस तरह की कोई चीज हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अभी जो कानूनी रूप से हमें जो दिखाई दे रहा है, बातचीत करना, बातचीत होना, उसको सरल और सहज बना देना बातचीत के जरिए, ये हमारी पहली प्राथमिकता है ताकि सरकार जो है वो किसी वजह से आगे चल के लड़खड़ाए ना, आगे चल के उसको लेकर कोई व्यवधान ना पैदा हो। तो ये सारी चीजें अभी सुनिश्चित करना बाकी है, ये मैं आपको स्पष्ट कर। संजय द्विवेदी जी, यहां तो अंदर खाने मीटिंग्स चल ही रही है, यहां तक कि कैबिनेट का खाका तक तैयार किया जा रहा है। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही, लेकिन शिवसेना क्या कर रही है? देवेंद्र फडणवीस जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, 80 घंटे के मुख्यमंत्री, शेख चिल्ली के हसीन सपने देखने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी हसीन सपने देखने लगी है। अगर जो बात अभी कह रहे थे अभी तो कोर्ट में मामला चला गया, तो कोर्ट में मामला किसने भेजा? सूचना ने भेजा क्या या महाविकास अघाड़ी से भेजा? भाई अगर हमारे आपको जो अगर इतनी जल्दी थी, इतनी जल्दी काम करवाना था तो उसका तरीका एक था ये कि साहब आप डिप्टी स्पीकर के पास आते, अपना 2/3 मेजॉरिटी सिद्ध करते और सरकार बना लेते। लेकिन चूंकि आपके पास अभी मेजॉरिटी है नहीं, इसलिए हम आप माननीय सुप्रीम कोर्ट चले गए बहाना लेके। भाई आप बीजेपी एक स्टेट में स्पीकर नहीं था, आप पता करिए, डिप्टी स्पीकर ने पूरा फैसला किए थे और डिप्टी स्पीकर फैसले का अधिकार होता है। अगर स्पीकर होता तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात मान लेता कि साहब डिप्टी स्पीकर को अधिकार नहीं है जब तक स्पीकर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो स्पीकर है ही नहीं। जब स्पीकर है ही नहीं तो जो पूरे अधिकार जो है वो डिप्टी स्पीकर के पास है। तो इनको अगर आके ये अपना फ्लोट अपना आके दूसरे मेजॉरिटी में सिद्ध करते तो शायद ये जो 11 जुलाई तक मैटर जा रहा है वो 2 दिन में साफ हो जाता। भाई हमारे पास नंबर होता तो हम सरकार में रहते, इनके पास नंबर होगा ये सरकार बनाएंगे। यहाँ कोई युद्ध थोड़ी ना होने की कि वो युद्ध होना है उसमें जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। अरे यहाँ तो गेम किसका है? यहाँ तो विधायकों गेम है ना, नंबर गेम है ना यहाँ पे। तो नंबर गेम सिद्ध किसको करना? पहले नंबर गेम सिद्ध हमें नहीं करना है, नंबर गेम तो सिद्ध बागी गुट को करना है या बीजेपी को सिद्ध करना है कि साहब बागी गुट के पास हमारी 2/3 मेजॉरिटी है और उन्होंने एक अपना संगठन बना लिया। अब संगठन भी नहीं बना, कोई बात भी नहीं हुई और मंत्री पद पहले बढ़ गए साहब। ये मतलब हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये मंत्री पद बढ़ना शुरू हो गए साहब, ये मंत्री बनेंगे, ये मंत्री बनेंगे, इनके इतने मंत्री होंगे, उनको दिया। ये सिर्फ जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए भ्रम पैदा किया जा रहा है जो विधायक वहां हैं वो विधायक टूटे ना, विधायक भड़के ना। जो चूंकि 11 तक इंतजार करना पड़ेगा तो निश्चित कोई ना कोई फार्मूला इनको देना था, वो दे दिया। मैं तो एक बात कहता हूँ ना, इस्तीफा दिलवा दीजिए जो आपने मध्य प्रदेश में किया था। भाई मध्य प्रदेश में हमने इस्तीफे दिलवा दिए थे ना उनसे और उसका हम सरकार बना ली थी। यहाँ भी इस्तीफे दिलवा दी, इस्तीफे देके अब सरकार अपनी बना लीजिए आप। लेकिन ना, सुप्रीम कोर्ट चले गए आप। सुप्रीम कोर्ट अब 11 तारीख को फैसला देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जजमेंट दिया है वो ढंग से पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कोई डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नहीं दिया है। उन्होंने कहा नहीं आप 11 तक रुक जाइए, 11 तारीख के बाद आप फैसला करिएगा। तो ये तो उन्होंने कोई डिप्टी स्पीकर को रोक थोड़ा लगा दी उन्होंने। नहीं, लेकिन संजय सवाल मेरा ये है कि यहाँ महेश वर्मा वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अभी तो विधानसभा स्पीकर का चुनाव होना है, अभी तो वो प्रक्रिया बाकी है कानूनन, वो भी उस बात की बात यहाँ पर उसका भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन शिवसेना यहाँ उद्धव, क्या कैबिनेट में मंत्री आपके पास बचे नहीं हैं? आधे से ज्यादा मंत्री आपके जा चुके हैं शिंदे गुट में। तो अब ऐसे में शिवसेना क्या सोच रही है, किस बात का इंतजार कर रही है?
सिस्टम मानने जा चुके हैं। वो आके अपना 2/3 मेजॉरिटी सिद्ध कर देना, स्पीकर सामने सिद्ध करें, स्पीकर सामने दें लेकर आके, वो हमारे पास इतने मंत्री हमारे पास हैं, ये इतने विधायक हमारे पास हैं, ये कौन देगा भाई? हम तो नहीं देंगे ना। और हमें क्या मालूम कितने हैं कितने नहीं भाई? इनको तो कायदे से महाराष्ट्र मुंबई में रहना चाहिए था ना। अगर इनको फैसला जल्दी कराना था तो सूरत से इनको गुवाहाटी थोड़ा चलाना चाहिए था। जहां पर बाढ़ आई हुई है, जहां लोग मर रहे हैं, वहां भी जाके लोग जश्न मना रहे हैं बैठ के, तो ये तो गलत है। तो देश देख रहा पूरा, और बीजेपी उसमें साथ दे रही है उसमें पूरा। आज बीजेपी ने बता भी दिया था हमारे इतने मंत्री रहेंगे, हमारे इतने मंत्री रहेंगे, हमारे इतने मंत्री रहेंगे। तो ऐसे मंत्री पद नहीं बटते ना। मंत्री पद बटेंगे तब जब सरकार गिर जाएगी। अभी सरकार तो पहले गिरे ना, अभी सरकारी गिरने की नौबत नहीं आ रही है। सरकार में संजय जी वापस लौट रही हूँ एक बड़ी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।